वासना ही हमारी प्रोजेक्ट होती है सपने में, और हम अपनी वासनात्मक प्रपंच ही हम सारा देखते हैं अपने स्वप्न जगत में। तो इसमें हम नई चीज नहीं सीखते हैं, कुछ नया नहीं हम जान पाते। बस मन जो है एक काम में व्यस्त हो जाता है, प्रोजेक्टिंग। प्रोजेक्ट करो। हाँ, क्या प्रोजेक्ट करो? अपने स्वयं की ही वासनाएं हैं। जो जागृत अवस्था में जो हमने कलेक्ट किया था, उसी में से ही कुछ भाग प्रोजेक्ट करते रहते हैं, ये जागृत का। इसलिए मन एक्टिव तो है, मन जागरूक तो है, लेकिन कुछ भी नया सीखने के लिए मन उपलब्ध नहीं है, तैयार नहीं है। इसलिए जागृत अवस्था में जो स्वप्नावस्था में जो पहले से ही अंदर है, वो ही निकल करके सामने हमारे बाहर आता है। तो जो हमारी अपनी रिकॉर्डिंग है, वही रिकॉर्डिंग ही बस हम सामने आ जाती है। इसलिए स्वप्नावस्था जो है ये रजोगुण से संबंधित है, सत्वगुण से नहीं है। रजोगुण से है स्वप्नावस्था। और सुषुप्ति क्या है? सुषुप्ति है तमोगुण प्रधान। स्वप्न अवस्था जो है ये रजोगुण प्रधान है, और सुषुप्ति अवस्था तमोगुण प्रधान है। क्यों? इसमें कोई सक्रियता नहीं है, ना ही आप उसमें कुछ सीख सकते हैं, ना ही इसमें कोई सक्रियता है मन में, कुछ नहीं। सूक्ष्म शरीर पूरी तरीके से लय अवस्था में चला गया। तो इसीलिए ये तीनों अवस्थाएं ये तीन गुण से प्रभावित होकर के ही उत्प्रेरित होती हैं। और अब सवाल ये अवस्था किसकी होती है? तो अवस्था आत्मा की नहीं होती है। आत्मा एक साक्षी रूप से तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? अर्थात आप तीनों अवस्थाओं से पूरी तरीके भिन्न हैं। ये तीनों अवस्थाएं आपकी अवस्थाएं नहीं है, क्योंकि आप नित्य सत्य बुद्ध मुक्त स्वभाव, ये आपका स्वरूप है। और आप तीनों अवस्थाओं में रहते हैं। भगवान राम जी कह रहे हैं तीनों अवस्थाओं में हम रहते हैं, तीनों अवस्थाओं के साक्षी हैं, इसलिए तीनों अवस्थाओं से हम पूरी तरीके भिन्न हैं, अलग हैं। अब सवाल ये, मेरा काम क्या है? उस आत्म तत्व का काम क्या है? ठीक है, शिष्य कह सकते हैं ना, तो फिर आप वहां पे क्या कर रहे हैं? वो तीनों अवस्थाएं शरीर की हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अरे आप क्या कर रहे हैं? अगर मैं ही नहीं होगा तो तीनों अवस्थाएं नहीं होंगी। तो जब ठीक है, अगर मेरे बिना तीनों अवस्थाएं नहीं, तो इसका मतलब तीनों अवस्थाओं में थे। हम तीनों अवस्थाओं में रहते हुए हम तीनों अवस्थाओं से पृथक थे, हम बिल्कुल। हम जागृत प्रपंच में रहते हुए जागृत प्रपंच, ये सारे का सारा, ये स्वप्न प्रपंच या सुषुप्ति का, ये तीनों अवस्थाएं ये साक्षी रूप से हम खाली उपस्थित है। और तीनों अवस्थाओं के जो प्रकाशक हैं वो हम ही है। सत्ता स्फूर्ति आत्म तत्व से है, जो चैतन्य तत्व है, जो चैतन्य वस्तु है, उसी से ही ये तीनों अवस्थाएं प्रकाशित हो रही हैं। तीनों अवस्थाएं सत्ता उसी से ले रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये किसी में भी इन्वॉल्व नहीं है, किसी में इन्वॉल्व नहीं। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी, बिजली दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जितने भी उपकरण हैं, पंखा है, एसी है, कूलर है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, जितने भी उपकरण हैं सारे के सारे, जितने उपकरण हैं सारे उसी से ही सारे उसी से सत्ता ले रहे हैं, उसी से स्फूर्ति ले रहे हैं। जितने भी उपकरण हैं सारे उसी से सत्ता स्फूर्ति ले रहे हैं, उसी ऊर्जा से प्रकाशित हो रहे हैं। लेकिन बिजली, हाँ, अब देखिए,
बल्ब प्रकाश दे रहा है, ट्यूबलाइट प्रकाश दे रहा है। बिजली की सत्ता मात्र से उपकरण प्रकाशित हो रहे हैं सारे, और इस प्रकाश में, अब ये प्रकाश जो हो रहा है मान लीजिए बल्ब का, इसमें बिजली ढूंढो, क्या बिजली है क्या इसमें? क्या नहीं, लेकिन हम अनुमान कर सकते हैं कि नहीं, ये बिना बिजली के ये प्रकाश नहीं हो सकता, बल्ब नहीं प्रकाशित हो सकता। इसलिए बिजली इस प्रकाश से पूरी तरीके अलग है। तो जो आत्म तत्व है, जो अद्वैत तत्व है, आत्म तत्व है, सच्चित आनंद तत्व है, जो आत्म स्वरूप से, वो सारी इंद्रियां, सारे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सबको प्रकाशित करता हुआ, सबको प्रकाशित वही कर रहा है, और प्रकाशित करके सत्ता स्फूर्ति वो दे करके, और सबसे अलग होकर के बैठा है, बिल्कुल एकदम सबका साक्षी रूप से है, साक्षी रूप से वही है। तो सारी अवस्थाओं का साक्षी रूप से वो आत्म तत्व बिल्कुल उससे अलग है। इसलिए भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं, बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं भगवान यहाँ पे, अन्योन्यतः अस्मिन् व्यभिचारिता, अभिचारिता मृषा। तो तीनों वृत्तियां, तीनों अवस्थाओं से, और देखिए बड़े मजे की बात है, ये तीनों अवस्थाएं जो हैं, ये एक साथ नहीं रहती कभी भी। ये और बड़े मजे की बात है, तीनों अवस्थाएं एक साथ नहीं रहती। अगर जागृत अवस्था है तो निद्रा नहीं रहेगी। हाँ, हम लोगों का जरूर कभी कभी ऐसा हो जाता है, मान लीजिए किसी एक्टिविटीज में, किसी उसमें लगे हुए हैं, देखिए मन जो है वो निद्रा में कब जाता है? एकाग्रता मन की कब भंग होती है? निद्रा में कब जाता है? मन का जब रुचि का विषय नहीं होता तो मन निद्रा में चला जाता है। इसलिए मान लीजिए सत्संग में जिसकी रुचि नहीं है उसे बैठाल दो आप, जिसकी रुचि नहीं है सत्संग में बैठाल दो आप उसे, वो जागृत अवस्था में आएगा, बैठेगा, और उसके बाद जब सुनेगा सब कुछ ऊपर से निकलेगा, उसकी रुचि नहीं होगी, फिर वो नींद लेने लगेगा, फिर वो बैठेगा। कई बार वेदांत में भी ऐसा ही होता है, हाँ, विषय नहीं समझ में आ रहा, या मान लो रुचि ही नहीं है, वो बैठ गए, और उसके बाद में क्या होगा कि मन, तो जागृत में ही हम निद्रा का अनुभव कर लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब जागृत है तो निद्रा नहीं होगी, निद्रा है तो जागृत नहीं होगी। हाँ। इसलिए एक अवस्था जैसे जाएगी दूसरी अवस्था आएगी, एक अवस्था चली जाएगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम जागते जागते सो रहे थे, या हम सोते सोते जाग रहे थे। सोते सोते कैसे जाग पाएंगे, जागते जागते कैसे सो पाएंगे आप? तो इसलिए भगवान ने बड़ा स्पष्ट किया, भगवान जी ने, कि ये जो अवस्थाएं हैं तीनों, हाँ, अन्योन्यतः, ये बिल्कुल आपस में भिन्न है, पूरी तरीके से आपस में भिन्न है। क्योंकि जागृत मतलब सक्रिय अवस्था, और सुषुप्ति मतलब निष्क्रिय अवस्था। तो निष्क्रियता और सक्रियता दोनों एक साथ नहीं रह सकते, प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। कि आप जागृत भी हैं और सो भी रहे हैं, आप सक्रिय भी हैं और निष्क्रिय भी हैं, निष्क्रिय हैं तो सक्रिय नहीं है, सक्रिय है तो निष्क्रिय नहीं है, सीधी सी बात है, लॉजिकल है ये बिल्कुल। इसलिए भगवान ने बड़ा स्पष्ट किया, अन्योन्यतः। और क्या हो गया? अभिचारतः, अभिचारतः मृषा, अभिचारता मृषा, ये सारी जो अवस्थाएं हैं ये मृषा, मृषा मतलब मिथ्या, कैसी हैं ये बदलने वाली हैं, ये आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं। तो सारी अवस्थाएं आ रही हैं जा रही हैं,
सारी अवस्थाएं आ रही हैं, जा रही हैं। मृषा, ये मृषा का मतलब, मिथ्या का मतलब यही है, जो अपने जो उधार की सत्ता पे जीवित रहती हैं, उधार की सत्ता पे। ऐसे बहुत से लोग करेंगे, व्यापार में अपना पैसा नहीं लगाएंगे, अपना पैसा बैंक में डाल के रखेंगे और दूसरों का पैसा से काम चलाएंगे। तो ये तीनों अवस्थाएं भी यही करती हैं। इनकी अपनी तो कोई सत्ता है नहीं, अपनी सत्ता है नहीं, तो ये कहां से सत्ता लेती हैं? ये आत्म से, आत्म तत्व से, उसी से सत्ता लेती हैं, उसी से स्फूर्ति लेती हैं। आत्म सत्ता इनको देती है, आत्मा ही इनको सत्ता देती है, आत्मा इनको स्फूर्ति देती है, इनकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा, भगवान राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से, मृषा ये क्या है? मिथ्या है ये। और हम लोग इसी में इतना उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए सब सत्य है ये। और जो सत पदार्थ है, जो सत वस्तु, जो मेरा स्वरूप है, जो मैं ही सत्य हूं, अपने आप को भूले बैठे हैं। मेरी वजह से अवस्थाएं हैं सारी, ये सत्ता स्फूर्ति मुझसे ले रही है, प्रकाशित कर रही है आत्मा, सत्ता दे रही है आत्मा। इसलिए भगवान ने कहा मृषा ये व्यभिचार वाली हैं, सब आने जाने वाली हैं, व्यभिचारती सब। और आत्म तत्व कैसा है? ना व्यभिचारती, जिसका कभी व्यभिचार, जिसमें कभी कोई उलटफेर, जिसमें कभी कोई परिवर्तन, जिसमें कभी कोई किसी तरीके की कोई अवस्था नहीं होती, तीनों अवस्थाओं की साक्षी है आत्म तत्व। इसलिए तीनों अवस्थाएं मृषा, मिथ्या। इसलिए तीनों अवस्थाएं मिथ्या, क्योंकि ये टेम्परेरी है। ये अवस्थाएं क्या है? मिथ्या मतलब क्या? टेम्परेरी। और सीधी सी बात है, हम लोग क्या है कि सब बाईपास कर जाते हैं, थोड़ा सा चिंतन नहीं कर पाते। एक सीधा सा लॉजिक है कि जो सत्य है वो कभी टेम्परेरी नहीं होगा। बहुत अच्छी तरह सुनिए, जो सत्य है टेम्परेरी नहीं होगा, परमानेंट होगा। और जो टेम्परेरी है वो कभी सत्य नहीं होगा। टेम्परेरी मतलब सब बदलने वाला। ये सारा जगत क्या है? टेम्परेरी है, इसलिए सत्य नहीं है। सब बदलने वाला है, सब बदल रहा है। आप जिसको आज देखिए कल दूसरे रूप में मिलेगा। अवस्था की गति धीमी हो सकती है, लेकिन बदल रहा है। जैसे मकान आपने बना के रख दिया, एक दिन में आपको परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। मालूम पड़ा 2 साल बाद देखेंगे, थोड़ा आपको परिवर्तन दिखाई देगा। मालूम पड़ा पेंट पुताई वो सब फीकी पड़ गई, हल्की पड़ गई, उतर गई। फिर बाद में कुछ साल के बाद देखेंगे तो धीरे धीरे चूना के साथ साथ सीमेंट भी झड़ने लगा, धीरे 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 धीरे। वो ऐसे एक समय आएगा कि मालूम पड़ा 500 साल बाद खंडर हो गया, परिवर्तित हो गया। तो उसकी आयु दीर्घ है। अब हमारे तन की आयु, हमारे तन पे तो हम रोज परिवर्तन देख रहे हैं, रोज परिवर्तन देख। अपना बचपना सबको याद है, शरीर का बचपना सबको याद है, परिवर्तन देखा है को। अब बुढ़ापे, जो वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं, उनको उनको अपनी युवावस्था भी ध्यान होगी खूब अच्छी तरीके। तो ये सारा, ये जितना प्रपंच है, जागृत प्रपंच, सुषुप्ति प्रपंच और ये सुषुप्ति की अवस्था, ये तीनों का ही सत्ता देने वाला जो आत्म तत्व है, वो इन तीनों से भिन्न है। और इसलिए ये आपस में तीनों एक दूसरे के साथ मिलके नहीं रह सकते। हाँ, इन तीनों का कभी विवाह नहीं होगा। हाँ, ये तीनों अकेले ही रहेंगे, तीनों अवस्थाएं अकेले रहेंगे। जागृत भी अकेली रहेगी, स्वप्न भी अकेला रहेगा और सुषुप्ति भी अकेली रहेगी। इसलिए म्यूचुअली आपस में कभी नहीं मिलते, नहीं मिलते आपस में। इसीलिए कहा अन्योन्यता व्यभिचारता, ये कभी तीनों आपस में नहीं मिलेंगे, तीनों ही अलग अलग हैं। इसलिए जब एक अवस्था आएगी तो दूसरी चली जाएगी, दूसरी आएगी तो तीसरी चली जाएगी, दूसरी जाएगी तीसरी आएगी, तीसरी जाएगी फिर पहली आ जाएगी। इसलिए तीनों अवस्थाएं एक साथ नहीं रहती, और तीनों अवस्थाएं ऊर्जा ले रही हैं उसी आत्म तत्व से। आत्म तत्व कौन सा कहीं बैठा हुआ है क्या? नहीं, वही मैं जो आत्म तत्व है, जो मेरा जो अधिष्ठान है आत्म तत्व, जो अहम का, मेरे मैं का जो अधिष्ठान आत्म तत्व है, जो आत्म सत्ता है, उसी से ही ये तीनों ऊर्जा ले रही हैं। और प्रमाण क्या है कि अगर वो है तभी ये तीनों अवस्थाएं भी हैं, वो नहीं है तो तीनों अवस्थाएं नहीं है। इसलिए जब वो तत्व जब छोड़ के चला गया,
सूक्ष्म शरीर के साथ जब ये चिदाभास